नमस्कार दोस्तों, स्माइल के तहत वर्तमान में जो प्रथम टेस्ट लिया जा रहा है प्रथम परख के रूप में कक्षा 1 से 12 तक के जो स्माइल के ई कंटेंट आ रहे थे उनके जो परीक्षा संबंधी पेपर थे उसका आज 9 तारीख से और 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। तो इस पर जो प्राप्त पेपर है वो बच्चों से लेकर और उनके जो अंक है वो भरने में अंक बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शाला दर्पण पर प्रारंभ की गई है। शाला दर्पण पर अंक कैसे भरें और कहाँ भरें इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं ताकि वे उससे लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन पर जाकर, क्योंकि शाला दर्पण पे दोनों ही जगह पर ये सुविधा दी गई है पर दोनों में डिफरेंट है। शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से आप कैसे फिल करोगे और शाला दर्पण जो विद्यालय लॉगिन है वहाँ पर क्या करोगे इन अंकों का, तो दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने जो लॉगिन है खुद की कक्षाध्यापक की, ये ध्यान में दे, कक्षाध्यापक जिस कक्षा का कक्षाध्यापक है उस कक्षा के डाटा से संबंधित वही लॉगिन कर पाएगा, दूसरा सब्जेक्ट टीचर नहीं कर पाएगा, केवल कक्षाध्यापक करेगा। तो आप कक्षाध्यापक के रूप में जो अपनी लॉगिन है उसको कर लें। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका जो होम पेज है वो खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद में आप सीधे ही आपका जो स्माइल 3 है 3.0 उस पर चले जाएं। आपने देखा होगा कि स्माइल पर पहले जब आप लॉगिन करते थे तब यहाँ पर 3 पॉइंट दिखाई देते थे। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिखाई देते थे। पहला स्माइल टीचर जो क्लास टीचर है उसकी डिटेल आती थी, फिर स्टूडेंट मैपिंग आता था और तीसरा आता था वीकली डिटेल। अब तीसरे नंबर पर स्माइल असेसमेंट आ गया और चौथे नंबर पर वीकली डिटेल आ गई है। तो स्माइल असेसमेंट जो है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये मांगता है अपनी कक्षा के बारे में डाटा। ऊपर एक चीज़ दी हुई गई है, नोट, विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 भरे और यदि मेडिकल पे या संबंधित कोई अवकाश पर है तो 2 प्रविष्ट करें। तो आप यहाँ सेशन जो आ रहा है वर्तमान है, आपकी कक्षा कौन सी है वही यहाँ पर दिखाई देगी। क्योंकि ये स्टाफ लॉगिन है तो जिस कक्षा के आप कक्षाध्यापक है वही कक्षा यहाँ पर दिखाई देगी। हो सकता है कि आप एक से अधिक कक्षा के अध्यापक हो तो दोनों कक्षाएं आपको दिखाई दे सकती है। आपका जो सेक्शन है वो भरें और आपका जो पैटर्न है वो भरें। यहाँ पैटर्न में देखो दोस्तों 2-3 चीज़ें आएगी। यदि आप आल करते हैं तो सारे सब्जेक्ट आपको एक ही जगह पे दिखाई दे देंगे प्रत्येक बच्चे के सामने। जैसे मैं आपको पहले एक एक करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने हिंदी कंपलसरी की, हिंदी कंपलसरी के बाद में क्योंकि ये 12th है तो इसमें जो टर्म है संकाय है वो चुनना पड़ेगा आपको, एक एक संकाय का एक एक बार में। और जो असेसमेंट है वो कौन सा है, अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो पहला फर्स्ट टर्म एग्जाम है, मतलब प्रथम टेस्ट है एक तरह से, फिर सेकेंड हाफ ईयरली एनुअल, इस तरह से 4 भागों में बांटे गए हैं ये। तो अभी वर्तमान में पहला असेसमेंट चल रहा है हमारा, तो हम पहले का चुनाव करेंगे और शो कर लेंगे। जैसे हम शो करते हैं तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ हिंदी कंपलसरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है एज और मार्क्स के संबंधित, एज 4 हिंदी है यहाँ। तो ये जो मेरे क्लास के जो बच्चे हैं वो 7 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और उनके यहाँ पर मुझे मार्क्स भरने हैं। मैंने जैसे यहाँ मार्क्स भरे एक एक के सभी के मार्क्स भर के मैं सेव ऑल कर दूंगा तो वो सेव हो जाएंगे। अब यहाँ प्रत्येक एक विषय का चुना मैंने, अब मान लो मुझे दूसरा विषय चुनना है तो मैं दूसरा विषय चुन लूँ। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि ऑल ओपीटी, ये ओपीटी फर्स्ट क्या है, ऑप्शनल फर्स्ट सब्जेक्ट, ऑप्शनल सेकंड सब्जेक्ट, ऑप्शनल थर्ड सब्जेक्ट, यानी जो ऐच्छिक विषय होते हैं 3 वो पहला दूसरा तीसरे के नाम से है, कोई सा भी हो सकता है उस बालक का। यदि साइंस का है तो साइंस का होंगे, आर्ट्स का है तो आर्ट्स का, कॉमर्स का है तो कॉमर्स का होगा, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर होगा। यदि आप चाहते हैं कि जो आल जो तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो एक साथ आ जाए तो यहाँ आल ऑप्शनल कर दो। यदि वोकेशनल है तो वो कर दे, आल वोकेशनल आ जाएगा, और केवल वोकेशनल करना है तो वोकेशनल एक एक कर सकते हैं। जैसे आल ऑप्शनल करते हैं तो
ऑल ओपनल करने के बाद में इसको जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, पहला ओपनल हमारे आर्ट्स है, 3 सब्जेक्ट चलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। तो पहला, दूसरा और तीनों यहाँ पर ओपनल सब्जेक्ट आ गए। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे विषय आ जाए तो यहाँ ऑल कर दीजिएगा और इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि ये बच्चों के नाम है, SR नंबर है, हिंदी H फॉर हिंदी के नंबर, E फॉर इंग्लिश के नंबर, कंपलसरी ये दोनों। और ये सब्जेक्ट आ गए ओपनल फर्स्ट, तो ये फर्स्ट आ गया। यहाँ ओपनल 2, तो ये 2 हिस्ट्री आ गया। तीसरा है ओपनल थर्ड जो हिंदी लिटरेचर है। यदि वोकेशनल भी चलता है तो यहाँ नाम आ जाएगा और उसके यहाँ मार्क्स भरे जाएंगे। अगर नाम नहीं है तो आप उसको 0 भर के नील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भर के सारा डाटा यहाँ पर ऑल सेव कर सकते हैं। ये जो विषय हैं, प्रत्येक सभी विषयों का कक्षाध्यापक को पढ़ना है। और इसमें चीज़ में ये ध्यान रखना है कि कक्षाध्यापक अपनी कक्षा के सभी विषयों का जो अंक भार है या अंक तालिका है या अंक सूचियां हैं वो अपने पास रखें और इसमें पढ़ने के बाद जो आपका परीक्षा प्रभारी है उसको हैंड ओवर कर दें। ये करने के बाद आपका काम हो गया। कक्षाध्यापक का काम है कि वह अपनी कक्षा के सभी बालकों के अंक अपनी इससे लॉगिन से भर देगा। सभी के भरने के बाद संतुष्ट हो जाए, उसके बाद कक्षा अध्यापक जो संबंधित सूचियां परीक्षा प्रभारी को दे देगा ताकि वो अपने रजिस्टर में मेंटेन कर ले। और इसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। यदि आपके यहाँ बच्चों की संख्या एक्स्ट्रा आ रही है या गलत फीड हो जाता है डाटा, तो उसके लिए आप इसको रीसेट कर सकते हो। रीसेट करने के लिए आप जो स्कूल लॉगिन है उस पर चले जाएंगे और स्माइल 3 जो टैब है उसको खोलेंगे। उसमें देखिएगा लास्ट में 5वां एक टैब खोला गया है, स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ कक्षा चूज कर ले आपकी कौन सी क्लास है। जैसे यही सीनियर क्लास ले लेते हैं। सेशन हमारा ये वर्तमान ही चल रहा है और जो टर्म है आर्ट्स। अब आप जैसे ही शो करते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई देगी आपको। पहला है करंट स्टूडेंट्स। करंट स्टूडेंट का मतलब है कि वर्तमान में जो बालकों की संख्या है वो 7 है और उनके जो टर्म है आर्ट्स है, सब्जेक्ट जो ओपनल फर्स्ट, ओपनल सेकंड और ओपनल थर्ड, और यदि वोकेशनल सब्जेक्ट है तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा जो आपने रिजल्ट भरा है वो स्टूडेंट इन रिजल्ट यहाँ दिखाई देगा आपका कि आपने रिजल्ट 7 का भरा है। मान लो कि यहाँ बच्चे 8 भी दिखाई दे सकते हैं और रिजल्ट आपने 7 का भरा है, तो इसको आप रीसेट कर सकते हो दोबारा भरने के लिए। यदि दोनों सेम है, बराबर है और आपने डाटा जो भरा है वो सही है तो रीसेट नहीं करें। अगर डिफरेंट आए तो रीसेट कर सकते हैं। तो जो क्लास टीचर है वो एक बार अपने विद्यालय शाला दर्पण पर जाकर इस डाटा को मैच कर ले। एक बार अपनी स्टाफ लॉगिन से भरने के बाद डाटा को मैच कर ले, या पहले भी देख सकते हैं कि दोनों कंडीशन में यदि समान संख्या है तो दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में कंडीशन में समान संख्या नहीं है तो फिर क्या करें, तो यहाँ रीसेट तो आप जो नंबर भरोगे उसका हो जाएगा, लेकिन जो संख्या है वो डिफरेंट आ सकती है। तो इसके लिए आप स्माइल में ही जाकर देखेंगे तो यहाँ पर जो मैपिंग है स्टूडेंट मैपिंग उसको बराबर कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो कक्षा 12 है, मैंने अभी एक टीसी ले गया है बालक, और हो सकता है कि वो जो टीसी ले जाने के बाद में मैपिंग में आ रहा हो। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो स्टूडेंट है वो 7 है, यहाँ 7 स्टूडेंट का डाटा आ रहा है। और स्माइल 3 में जब फर्स्ट बार मैपिंग की गई थी तब 8वां जो बालक था वो भी था। तो अगर मैं यहाँ से रीसेट करूँगा तो जो मेरी मैपिंग है वो रीसेट हो जाएगी और मुझे वापस 7 का जो डाटा है वो मैपिंग करना होगा। तब दोनों जगह 7 विद्यार्थी आएंगे और फिर हम अंकों को भर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख लें कि एक बार आपके जो बच्चे बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो रीसेट करके मैपिंग कर लें एक बार फिर से, और उसके बाद ही आप अंक चढ़ाएं। नहीं तो आपको एक बार चढ़ाने के बाद में दोबारा फिर रीसेट करके चढ़ाने पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ का सभी साथी जो लॉगिन करेंगे वो ध्यान रखें कि एक बार स्कूल लॉगिन पर इनको कंफर्म कर लें, उसके बाद ही अपने जो स्टाफ लॉगिन पर इस चीज़ को चढ़ाएं।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को अपने साथियों तक शेयर करना ताकि वो इस चीज़ में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सके। धन्यवाद।